स्वागत है आपका अपने चैनल नीचे मास्टर क्लास में। आज अपन इस लेक्चर में स्क्रू गेज के बारे में पढ़ेंगे। इस लेक्चर में वर्नियर कैलिपर के बारे में पढ़ा था। लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज और स्पेरोमीटर, इसका नाम स्पेरोमीटर, माइक्रोमीटर और स्क्रू गेज, तीन नामों से इसको बोला था। इसमें इसकी समस्या दिखा रखी है, स्लीव, लीनर स्केल, पिच, स्पिंडल, ठीक, सर्कुलर हेड स्पिंडल। इसमें जो सर्कुलर वाला है वो ये रहा, और ये ऊपर नीचे करता है, ये मेन स्केल है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैसे एक पिच होती है, ऐसे 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 थ्रेड्स होती हैं, किसी भी दो के बीच की दूरी क्या बोला जाता है, पिच। ठीक, अब पिच क्या होता है, जैसे डिस्टेंस मूव्ड बाय द स्क्रू ऑन द लीनियर स्केल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फुल रोटेशन किया। जैसे कि मान लो डिस्टेंस मूव करा 10 mm और मान लो रोटेशन लगे 20, तो पिच हो गया 1/2 mm। मतलब कि एक रोटेशन में जितना आगे जाएगा उसको बोलते हैं पिच। एक रोटेशन में हाफ एम एम जाए तो उसे बोलते हैं पिच। अब लीस्ट काउंट होता है पिच अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। पिच या तो आपको डायरेक्ट दी जाएगी, या आपको बोलेगा कि एक रोटेशन में कितना आगे चलता है, या आपको बोलेगा कि 2 रोटेशन में कितना आगे चलता है, तो आप पिच निकाल लेंगे x/2। तो इस तरीके से जैसे 10/20 करा था अभी, ऐसे पिच दिया जाएगा या निकाल लिया जाएगा। और नंबर ऑफ डिवीजन सर्कुलर स्केल पे कितने हैं, जैसे अभी 200 में इस डायग्राम में, ये आपको डायरेक्ट दिया जाएगा। जैसे ये आ जाए पिच आ जाएगा। चलो तो आगे बढ़ते हैं। पिच और लिस्ट काउंट के बारे में बात होगी। नेगेटिव जीरो एरर किसे कहते हैं? इसमें क्या होता है, जब रेफरेंस लाइन देखो ये है रेफरेंस लाइन, इससे 3 रीडिंग ऊपर जीरो दिख रही है। देखिए लिखा हुआ है 3 डिवीजन एरर है, तो इसको नेगेटिव एरर बोलते हैं। वर्नियर कैलिपर में क्या था, आगे रहता है तो पॉजिटिव, पीछे रहता है तो नेगेटिव, ये वर्नियर कैलिपर में था। ठीक, इसमें क्या है, अगर ऊपर है तो नेगेटिव और जीरो अगर रेफरेंस लाइन से नीचे है तो पॉजिटिव। देखिए पॉजिटिव जीरो है, इसमें 2 रीडिंग है इसलिए 2 डिवीजन है। और लिस्ट काउंट से कुछ होगा 0.001। इसमें ये भी कहा गया था, with the decrease in least count measuring instrument the accuracy of the measurement increases। मतलब कि जो हम नॉर्मल स्केल करते हैं उसकी 0.1 होती है सेमी में, फिर हमने वर्नियर कैलिपर पढ़ा तो 0.1 सेमी था, फिर 0.001 इस ऑर्डर की रहती है। तो जितना ज़्यादा कम होगा उतना बढ़िया इंस्ट्रूमेंट होगा, मतलब ये सबसे अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, इसकी एक्यूरेसी सबसे अच्छी है। तो अगर 0.001 होगा तो 2 रीडिंग से इतना होगा, माइनस वाले में 3 रीडिंग से, आपके 3 रीडिंग है तो इसलिए इतना हो गया। इसके बारे में बात करेंगे। तो जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल इज अबव द जीरो ऑफ मेन स्केल। देखिए 3 ऊपर, जीरो ऑफ मेन स्केल मतलब ऊपर है, और इसमें क्या है, नीचे है, इसलिए इसको याद रखना भैया। रेफरेंस लाइन से जीरो नीचे दिखे तो पॉजिटिव एरर है, मतलब कि जैसे जीरो नीचे दिखना चाहिए, यहाँ पर कोई 5, 10 ऐसे दिखेंगे तो ये पॉजिटिव एरर है। और रेफरेंस लाइन से जीरो ऊपर दिख रही है, रेफरेंस लाइन से जीरो ऊपर दिख रहा है, मतलब यहाँ पे 95, 98 ऐसे दिख रहे हैं, तो ये नेगेटिव एरर है। इस बात का ध्यान रखें। अब आपको सिर्फ देखना है कि करेक्ट रीडिंग होगी रीडिंग माइनस जीरो एरर। इसमें जो रीडिंग होती है वो होती है मेन स्केल की रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल की रीडिंग इनटू में लिस्ट काउंट, फिर माइनस अब जीरो एरर कर देंगे। अब एरर कैसी भी हो आपको यहाँ पर विद साइन रख देंगे। पहला सॉल्व करते हैं यहाँ पे, what is the diameter of sphere shown in figure? Each of screw is 1 mm. Number of division is सर्कुलर स्केल 50। तो देखो पिच डायरेक्टली थी तो लिस्ट काउंट होगा पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन। पिच कितना है 1 mm, नंबर ऑफ डिवीजन कितना है 50, तो 0.02 mm ये आ गया आपका लिस्ट काउंट। अब देखो इसमें जीरो एरर है क्योंकि 2 डायग्राम है, तो यहाँ पे जीरो एरर है, यहाँ पे कुछ भी नहीं डाला है इसमें, तब जो आता है उसे जीरो एरर कहते हैं। तो ये 5 रीडिंग दिख रही है और जीरो दिख रहा है नीचे। जब जीरो नीचे दिखता है तो क्या होता है, पॉजिटिव जीरो एरर। ठीक है, तो पॉजिटिव जीरो एरर है इसमें, कितने की है 5, तो जीरो एरर पहले निकाल लेते हैं, जो कि है कितनी है 5 की, तो 5 इंटू लिस्ट का 0.02।
जीरो, दो पंजे 10, 0.1 एंड ये आ गया अपना ऊपर में। तो जीरो एरर पे आ गया 0.1 mm। अब अपनी जो रीडिंग होती है वो क्या होती है, मेन स्केल रीडिंग। इसमें आ जाएंगे ध्यान से देखेंगे। इसमें देखो मेन स्केल रीडिंग कितना, देखो एक तो कंफर्म है, फिर ये 1.1, 1.2। तो मेन स्केल की जो रीडिंग है वो 1.2 तो कंफर्म है, सेम कितना तो सेम लिखा हुआ है। और ये है 14, देखो 15 तो ऊपर है, नीचे कितना है 14, तो ये रीडिंग है 14। तो जो सर्कुलर स्केल की रीडिंग है वो है 14 इंटू लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट है 0.02 mm। रीडिंग 28, 0.28 mm। तो इसको सेमी में बनाएंगे तो हो जाएगा 0.028 सेमी। ये सर्कुलर स्केल की रीडिंग। तो मेन स्केल की रीडिंग, तो देखिए रीडिंग क्या होगी, मेन स्केल की रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल की रीडिंग माइनस जीरो एरर। जीरो एरर क्या है, ये एम एम में आप इसको सेवन में लिख लेते हैं 0.01 सेवन, 0.01 सेवन। अब इसमें देखो 1.228 में से माइनस हो गया 0.01, तो क्या बचेगा 1.218 सेवन। कौन सा ऑप्शन, 1.218 सेकेंड। क्लियर है, ध्यान से देख लीजिए, स्क्रीन शॉट ले लीजिए, दोबारा सुन लीजिए पीछे करके कैसे कैसे रीडिंग लिखी गई, जूम करा के आपको बताया। ये रीडिंग है 5, जीरो एरर की, रीडिंग है 14। क्लियर। अब आते हैं अगला सवाल। नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन ऑन द शोन gauge is 100, it moved by 1 mm on one scale for one complete rotation। मतलब कि जो लीस्ट काउंट है वो है एक, क्या है, लीस्ट काउंट जो है वो क्या है, एक पिच है और उसमें डिवीजन कितनी है 100। मतलब कि लीस्ट काउंट है 0.01। वहाँ पे देने अब जीरो एरर देखो, ये जीरो एरर का डायग्राम है और ये मेन डायग्राम। तो जीरो एरर वो आती है 5 की रीडिंग है, तो 5 इंटू लीस्ट काउंट 0.01, तो ये आता है 0.05। तो जीरो एरर आ गई 0.05। और इसमें अब चले तो मेन स्केल रीडिंग छोटा सा दे रखा है इसमें 2, तो वही इसकी रीडिंग है, तो छोटा डायग्राम है तो जो दिया है वही लेना 2। ठीक। और जो है इसमें लिखा है मेन स्केल हैज एम एन मार्क्स, मतलब कि वो एम एन में आएगा, तो 2 mm आएगा। बात करते हैं सर्कुलर स्केल रीडिंग की। उसमें दे रखा है 25, तो देखिए 25 दे रखा है, तो 25 इंटू में लीस्ट काउंट, और लीस्ट काउंट कितना है 0.01, तो ये हो गया 0.25। तो आपकी कुल रीडिंग हो गई कुल रीडिंग हो गई मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग माइनस जीरो एरर। अगर हम ध्यान से देखें रीडिंग आती है 2.25 माइनस 30, तो 2.20, 2.20 ये सेकेंड। चलिए डायग्राम ध्यान से देख लीजिए, फिर ऊपर जूम करके आराम से देखिए, स्क्रीन शॉट लें, पीछे करके दोबारा सुनिए, कोई दिक्कत होता है। फिर आता है नंबर सर्कुलर डिवीजन ऑन स्क्रू गेजेस 100 एंड 1 mm मार्क्स। अगर लीस्ट काउंट आ गया 1/100, मतलब 0.01। अब देखते हैं इसमें क्या रीडिंग है। तीन तो पूरा है ये, तीन तो कंफर्म है, तो मेन स्केल रीडिंग 3, सर्कुलर स्केल रीडिंग 25 इंटू लीस्ट काउंट 0.0, तो ये आया 0.25। तो रीडिंग क्या होगी, रीडिंग होगी मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग प्लस इसमें जीरो एरर तो थी नहीं,
तो जीरो के लिए कुछ सवाल दिए नहीं, इसका आंसर आएगा 3.25। फर्स्ट इसमें जीरो था ही नहीं, सीधा आंसर रीडिंग कैसे देखते हैं ये आपको बताया। क्लियर। तो अब चलते हैं, मतलब इस तरफ क्या होता है, लीनियर स्केल होता है, मतलब मेन स्केल की रीडिंग इस कैसे देखते हैं, इसका लास्ट पॉइंट देख लेते हैं, और इस तरफ के रेफरेंस लाइन से टच करता है वो रीडिंग सर्कुलर स्केल की हो जाती है। क्लियर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये सवाल नीट में आ चुका है, तो उसको देखते हैं। स्केल बेस गिवन फॉलोइंग रीडिंग व्हेन यूज्ड मेजर द डायमीटर टू डाय। मेन स्केल रीडिंग जीरो है, तो जो रीडिंग होगी उसमें मेन स्केल तो जीरो पे जीरो रीडिंग दे रहा है, प्लस सर्कुलर स्केल की बाउंड्री जो सर्कुलर स्केल की रीडिंग है बार इनको लीस्ट काउंट है 1 mm, फिर से वही एक बटन से 0.01 mm, इसके बाद किया 0.01 यह आता है 0.52 mm। सेमी में देखोगे तो 0.5, सॉरी सेमी में देखोगे तो 0.052 सेमी, तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन नहीं फोर्थ ऑप्शन जाएगा सेमी। नीट का सवाल था। अगला सवाल, सर्कुलर स्केल ऑफ स्पीड गेज कंप्लीट टू। ये भी नीट का सवाल है, ईयर में इसमें कट गया। ये भी नीट का ही सवाल है, 5-10 साल के अंदर दोनों सवाल कवर वन है। तो दो रोटेशन एक आना, तो कुछ होता है एक रोटेशन में तो आया एक पता है दो, तो कितने एक पता नहीं दो, तो लीस्ट काउंट क्या होगा, एक बताएं तो डिवाइड बाय कितने रोटेशन 50 डिवीजन, तो फिर से वैसा ही आ गया, लीस्ट काउंट आ गया 0.01, और एम एम में लीस्ट काउंट आ चुका है। अच्छा, पर पूछा सेम इसमें मीटर में, तो लीस्ट काउंट जो है तो 10 की पावर -4 है एम एम में, मीटर में करने के लिए ये लगा देंगे, तो 10 की पावर -5, मतलब कि फर्स्ट ऑप्शन। ये भी नीट का सवाल था, ये भी नीट का सवाल। 3 सवाल लगातार नीट के। इसमें नीचे डायमीटर ऑफ स्टील पार, तो जो स्क्रू गेज लीस्ट काउंट पे रखा है सेम में, लीस्ट काउंट 0.001 सेम में दे रखा है, 500 भी सेम में, ये इसको रीडिंग 5 करना, तो टोटल रीडिंग देखो क्या है, ये इसके रीडिंग 500 सेम में, तो 0.5 सेम में। ठीक। अब जीरो को सर्कुलर स्केल डिवीजन 25 डिवीजन ऊपर है, मतलब कि पॉजिटिव जो है एरो जो है कितने का रीडिंग 25 इनटू में लीस्ट काउंट 0.00 -0 आ रहा है। अब जीरो आ रहा है, देखो ये रखी है जीरो जीरो है, -0 माइनस का 0.004, तो आंसर आता है ये 5 और ये 25 तो 0.5, 0.5 और ये 25 2 5 कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का 0.004, इसको जोड़ दें 0.529 अगला सवाल, पिच दे रखा है स्क्रू गेज का 0.5 mm, तो लीस्ट काउंट होगा पिच डिवाइड बाय डिवीजन कितनी है 100 डिवीजन, 100 डिवीजन, तो 0.005 ये हो गया। रीड प्लस 2 डिवीजन व्हेन नथिंग इज पुट इन द बिटवीन चॉक, मतलब जीरो है, जब कुछ भी नहीं है तब क्या आता है जीरो, कुछ डाला में तो भी रीडिंग आएगी तो जीरो है। प्लस का 2 है तो प्लस का 2 इनटू उसका लीस्ट काउंट 0.005, तो ये बचता है 0.010 mm। अब आगे बढ़ते हैं। मेजरिंग द डायमीटर ऑफ वायर, जब उसको वायर डाला गया उसके अंदर मेजर करने के लिए, देयर आर 8 डिवीजन इन द मेन स्केल। अब देखिए इसमें पिच जो है वो 0.5 है, मतलब कि जब एक रोटेशन होता है तब 0.5 mm होता है, तो 8 जो है डिवीजन मेन स्केल में थी, और यहाँ पे 8 डिवीजन का मतलब कि 8 रोटेशन के बराबर, 8 इंटू 0.5
पाँच इंटू 0.5, तो ये बन गया अपना, क्या बन गया, 4 mm। 4 तो माइनस करने दे दिया, सारे के सारे अपने 4 के ग्रुप, 4 तो माइनस करने दे दिया। अब बात करते हैं सर्कुलर स्केल रीडिंग की, बात करते हैं। क्वेश्चन बोला है 83rd डिवीजन कौन सा, 83rd डिवीजन कौन सा रूपा रेफरेंस है, मतलब कि ये होगा 83 इंटू 0.005, गुणा करते हैं तो 5×15, 5×8 = 40, किसमें आता है, एम नंबर है, लिस्ट काउंट एम नंबर है, तो एम नंबर। अब बताओ रीडिंग क्या होगी, रीडिंग होगी नॉन स्केल रीडिंग प्लस 0.415 रिटर्न लिखेगा, माइनस 0 आता, 0 यहाँ लिखा हुआ 0.010। तो ध्यान से देखेंगे तो इसमें से एक बार फिर जोड़ देता हूँ, यह है 4.415, इसमें से ये घटेगा तो ये बनेगा 4.405। तो ये अपना आंसर है 4.405 सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, चलिए 2025-24 का सवाल है। Each of an order 3 स्कूल बॉडीज बनाना है 100 डिवीजन, फिर से किस्मत अच्छी है आपकी, लीस्ट काउंट एक बताना है 100, तो 0.01 लीस्ट काउंट आ गया। while using the diameter to plot which is reading 1 meter and 63 division consecutive scale कौन सा होगा अपने से, तो which scale रीड करना है, जो मेन स्केल है वो रीड कर रहा है, मेन स्केल रीडिंग वो 1 कर रहा है। सर्कुलर स्केल रीडिंग 63 पे है, और लिस्ट काउंट जो है वो 0.1 है, तो 0.63 अब जोड़ दें तो रीडिंग आएगा 1.63, ये एम में आएगा, तो सेमी में करना है तो 1 पॉइंट कौन सी डाल दें, 1.63 एम में, तो सेमी में कितना आ जाए, 0.163 सेमी में आ जाए, तो 0.163 सेमी में सेकेंड। इसी के साथ ही अपन इसे खत्म करते हैं। अब नेक्स्ट में